हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग यूजर इनपुट या फिर कुछ लोग इसे इनपुट आउटपुट भी कहते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाते हैं तो सॉफ्टवेयर तो अपने लिए तो बनाते नहीं हो। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं क्लाइंट के लिए बनाते हैं, राइट, किसी कस्टमर के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे आप लोगों को याद रखना है कि हमें यूजर्स के थ्रू इनपुट लेनी है, उनके रिक्वायरमेंट के थ्रू इनपुट लेनी है। और अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पे यूजर्स इनपुट है या कह सकते हैं इनपुट आउटपुट बहुत ही सिंपल है। कुछ तरीके हैं जो आज मैं आप लोगों को 4 तरीके से बताने वाला हूँ कि हम यूजर्स से किस तरीके से इनपुट लेंगे। बट इससे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करूं यूजर इनपुट। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे स्विच करना चाहूंगा स्क्रिप्ट मोड में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं पाइथन के स्टार्टिंग टॉपिक जैसे लाइक पाइथन वेरिएबल, पाइथन ऑपरेटर, वो तो हम लोग ऑलरेडी इसमें पाइथन पावर सेल में हम लोगों ने यूज किया था। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्क्रिप्ट मोड ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले आप लोगों को ये भी समझना है कि भाई स्क्रिप्ट मोड पे हम लोग स्विच कैसे करेंगे। अगर आप लोग पावर सेल में हैं, आई होप कि आप लोग पावर सेल को ओपन बहुत अच्छे से करने के लिए कर चुके होंगे। और जब आप पावर सेल में होते हो और यहाँ से आपको स्क्रिप्ट मोड पे स्विच करना है तो आपको कुछ नहीं करना। आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो कंट्रोल एन प्रेस कर दोगे, राइट, जैसा कि मैं देखिए कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ। और दूसरा, आप लोग जो है यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करिए तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एक विंडोज ओपन होकर के आ गया है जिसमें भी अनटाइटल्ड नाम लिखा हो, क्योंकि हम लोगों ने इस फाइल को सेव नहीं किया है। अगर दूसरे तरीके से आप जानना चाहोगे तो यहाँ पे देखिए फाइल में जा करके आप न्यू फाइल में चले जाइए, वही चीजें यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आज प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 3 बातों को समझिए। और ये 3 चीजें ये है कि जब भी हम यूजर्स के थ्रू कोई इनपुट लेते हैं, यूजर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं कि वो इनपुट करें। तो ये ऑप्शन क्या है, देखिए, जब आप यूजर से कहते हैं प्लीज एंटर योर नेम, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एज अ प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि भाई ये नाम जो है वो कौन से डेटा टाइप में आएगा। क्या वो इंटीजर में होगा, स्ट्रिंग में होगा, या डेसिमल यानी फ्लॉट में होगा। बस इन 3 चीजों पे ध्यान रखिए। तो इससे पहले मैं आप लोग यहाँ पे नोट करवा दूं कि फोर इंटीजर, इंटीजर के लिए आप क्या यूज करेंगे, टैग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे इंट इनपुट, राइट। एंड दूसरा जो है फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, ओनली इनपुट, इनपुट। एंड थर्ड में अगर बात करूं डेसिमल, फॉर डेसिमल तो डेसिमल के लिए क्या यूज करोगे आप, फ्लॉट इनपुट, फ्लॉट इनपुट। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं और यूजर से कोई इनपुट लेने की अगर मैं बात करें तो। ठीक है, और इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे अभी हम लोग 4 तरीके में आप लोगों को बताने वाला हूं। डजेंट मैटर कि आप उन चारों में से क्या यूज करना चाहते हो, जो भी आपको, चारों का काम सेम होगा, चारों का आउटपुट सेम होगा, तरीके चेंज होंगे। तो उन चारों में से जो भी आपको अच्छा लगता हो, हालांकि मैं भी आप लोगों से बाद में रिकमेंड करूंगा कि कौन सा मेथड्स यूज करना ज्यादा बेटर है। बट आप लोग ऐसा कुछ नहीं कि उन चारों में से मैं जो कहूँ वही यूज कर, आप कोई सा भी यूज कर सकते, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और इन चारों मेथड्स को समझने के लिए हमने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल डिफाइन किया है। जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, आपने प्रोग्राम से बोला, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो एज आउटपुट में आपने ये देखा, वहां पे एज आउटपुट आया प्लीज एंटर योर नेम। आपने यूजर से नेम पास करने को कहा, यूजर ने नेम पास किया, और जैसे यूजर ने नेम पास करता है ऑन द स्पॉट नीचे एक ऑप्शन और आया प्लीज एंटर योर एज। यूजर ने अपना एज भी पास कर दिया। और इन दोनों मैसेज को आपने
प्रिंट कराया, अगर सपोज यूजर ने नाम पास किया राहुल एंड एज पास कर दिया 25, तो उनको मैसेज क्या मिलना चाहिए था, हाय राहुल योर एज इज 25। बस यही कॉन्सेप्ट को, यही एग्जांपल्स को हम लोग 4 तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो समझिए, पहला मेथड यूज करते हैं, कमेंट 1 में लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मेथड 1, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आता रहे, राइट। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो जब आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज दोस्तों मैं हमेशा हर एक वीडियो में ये कहता हूं कि आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर ये चीजें मुझे बताएं कि सर मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम रिप्लाई करूं, जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों के पास, और ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नई वीडियो, अच्छे तरीके से वीडियो बना के लाता हूँ, राइट। तो समझिए, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबको पता है कि सर हमें एक वेरिएबल, एक मैसेज पहले प्रिंट करानी है, ठीक है। तो मैसेज क्या प्रिंट करना है, प्लीज एंटर योर नेम। आपने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, और जैसे आपने यहाँ पे एक मैसेज तो दे दिया, नो डाउट कि मैसेज तो आएगा, है ना, लेकिन उनके नाम को स्टोर करने के लिए आपको कोई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। और इससे पहले कि मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझा के आया हूँ वेरिएबल वाला, अगर आपको ये दिक्कत हो तो एक बार आप वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को जाकर के जरूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लाइक एन, और ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपको बहुत अच्छे से पता भी है, ठीक है। तो एन इक्वल टू, अब आप मुझे बताइए कि नाम जो होगा वो एज ए स्ट्रिंग में होगा, और स्ट्रिंग के लिए मैंने क्या टैग बना रखा है, इनपुट। तो यहाँ पे क्या करोगे, एन इक्वल टू इनपुट, यस। नेक्स्ट लाइन में आएंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा क्या प्रिंट स्टेटमेंट में लिखोगे, प्रिंट एंटर योर एज, एंटर योर एज, सॉरी। तो जैसे आप यहाँ पे एज पास करने के लिए कहते हैं, तो नो डाउट कि आपको भी एज के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जो मैंने ए यूज किया है। और आप लोगों को, आप लोग बता सकते हैं कि ये एज जो आएगा वो इंटीजर में आएगा या स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। तो नो डाउट कि एज जो है वो एज ए इंटीजर में आएगा। तो इंटीजर में अगर आता है तो उसके लिए हमने क्या टैग यूज करना है, इंट, जैसे कि मैंने ऊपर बता रखा है, इनपुट, ठीक है। अब आप लोग अगर इसे प्रिंट कराना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो कि भाई जो हम कह सकते हैं डायनेमिक तरीके में जो वैल्यू आ रहा है एन और ए में, एंड एस्थेटिक की वे की चीजों को प्रिंट कराना, जो फिक्स कर देनी कि भाई ये तो सब हर एक के साथ कॉमन होगा। तो इन दोनों को जो मर्ज करना है उसे अच्छे से समझिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के लिए अंदर लिखेंगे, अब मैं चाहता हूं कि हाई में एक वर्ड यूज करूं जो हर किसी के लिए होगा, हर एक नाम और एज के लिए हो, किसी भी यूजर के लिए। तो मैंने इसे डबल कोट्स के अंदर हाई लिख दिया। ये हर एक साथ में हम कह सकते हैं कॉमन, दिस इज द कॉमन पार्ट। नाम और एज आपका डिफरेंट डिफरेंट होंगे, यूजर्स हर एक यूजर्स के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये हाई और आगे कुछ और ऐसे मैसेज हमें प्रिंट करनी है जो सबके लिए कॉमन होगा। तो मैंने क्या किया, हाई डबल कोट्स के अंदर लिखा एंड एन लिख दिया, अगेन कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर मैंने यहां पे लिखा योर एज इज, योर एज इज, हमने यहाँ पे कॉमा लगा करके और ए को प्रिंट कर दिया। अब जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, प्लीज एंटर योर नेम, आप नेम पास करोगे। अगेन प्लीज एंटर योर एज, आप एज पास करेंगे। अगेन प्लीज एंटर, यहाँ पे एज पास करने के बाद आप देखेंगे आपके पास मैसेज आएगा, सपोज आपने एज पास किया, नेम पास किया राम एंड एज इज 20, तो यहाँ पे मैसेज क्या मिलना चाहिए, हाय राम योर एज इज 20, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे रन करते हैं, और रन करने से पहले तो आप लोगों को पता है ये काम को और करना पड़ेगा कि इसे हमें सेव करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे आप रन करने के लिए जाते हैं, ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको सेव करना चाहिए, तो आप यहाँ पे ओके पे करेंगे, ये आपको उस लोकेशन पे लेके जाएगा जो जिस लोकेशन पे मैंने मना किया है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप लोग को प्रोग्राम को सेव करनी है। ये वही लोकेशन है दोस्तों
जो जहां पे मैंने बताया था कि पाइथन का बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी फाइल्स पैकेजेस वगैरह स्टोर होता है, काफी डीप में होता है। और मैं कभी भी रिकमेंड आप लोगों से नहीं करूंगा कि इस लोकेशन पे आपको अपनी फाइल को सेव करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर जा करके जब आप अपनी फाइल को दोबारा रीओपन करोगे और कहीं कोई फाइल मिस हो जाती है तो आपको वो पाइथन की चीजें जो है वो करप्ट हो जाएगा, दोबारा से आपको पाइथन प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अपना कोई इंडिविजुअल लोकेशन डिफाइन कर लीजिए, उसी लोकेशन पे आप लोग सेव करिए। तो डेस्कटॉप पे मैंने चूज किया डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पे यूजर इनपुट के नाम से सेव किया, यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर इनपुट के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया। देन देर इज नो नीड टू, आप लोगों को पता है इस हम कह सकते हैं यहाँ पे देर इज नो नीड टू यूज अ डॉट पी, आपको डॉट पी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम तो उसी के एनवायरमेंट में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम अगर उस एनवायरमेंट में, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए कि हमें डॉट पी लगाना होगा, राइट। ये हम लोग सेव करेंगे एंड फर्दर देखिए आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। क्या मैसेज आ रहा है आप सबको दिख रहा होगा, प्लीज एंटर योर नेम, आपने नेम पास किया राम, राइट। अगेन नीचे आया प्लीज एंटर योर एज, आपने एज पास कर दिया 25। तो क्या आएगा मैसेज, हाय राम योर एज इज 25। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हाय जो आप लिखो ये तो कॉमन मैसेज है हर किसी के साथ, और योर एज इज जो है वो भी कॉमन मैसेज है, हर किसी के साथ में आएगा। लेकिन राम और एज जो है ये डायनेमिक वे में आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, इसीलिए हमेशा बार बार हर एक यूजर के लिए जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा, और जब आप लोग प्रैक्टिकल करते तो ध्यान से इसे करने की कोशिश करिए। अब आप लोग को यहाँ पे ये समझना है कि सर अभी तो आप जो है 4 तरीके से बताने वाले थे, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि क्या आपको लगता है कि पहले तरीके में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम दूसरे तरीके में जाते? कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या हम कह सकते कहीं ना कुछ तो कारण है कि हम लोग दूसरे मेथड्स में हम लोग जा रहे हैं। तो ये समझिए पहले मेथड में रियल में ना एक प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, जो आप लोग भी रियलाइज करेंगे। मैं दोबारा एक बार रन कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिए। मैंने यहाँ पे रन किया तो मेरा रिक्वायरमेंट था कि सर मैं यहाँ पे ना जो एंटर योर नेम के जस्ट बगल में अपना नाम पास करूं। तो दोस्तों मैं बता दूं ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने इस मेथड को यूज कर रहे हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एंटर योर नेम के जस्ट बगल में सेम रो में अपना नाम पास कर सको। तो सेम रो में अपना नाम पास करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, और वो चेंजेस मैं आप लोगों को सेकेंड मेथड में लेकर के, देखिए मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो वो चेंजेस हमें इसलिए करना है ताकि मैं सेम लाइन में यूजर्स के थ्रू इनपुट ले सकूं। तो देखिए हमें क्या चेंजेस करनी है, ठीक है। तो उस चेंजेस वाले को मैं मेथड 2 में लिख रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी समझ में आ रहा है कि हम लोग मेथड 2 में क्यों स्विच कर रहे हैं। रियल में मेथड 1 में क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम लोग मेथड 2 को चूज करने जा रहे हैं, या मेथड 2 को हम लोग ये करने के लिए जा रहे हैं, स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेथड 1 को मैं कमेंट कर देता हूं, और मैं इससे पहले कि कॉपी कर लूं, मैं बार बार टाइप नहीं करना चाहता। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा कुछ कह सकते हो आलसी हूँ, राइट, टाइप करने के मामले में। बट आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग बिगनर है तो ऐसा नहीं करें, आप लोग खुद से दोबारा टाइप करने की कोशिश करें। ठीक है, और ये देखिए मैंने इसे कमेंट कर दिया, आप लोग को कमेंट के बारे में तो अच्छे से तरीके से पता होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरा रिक्वायरमेंट था कि सर जब भी मैं अपना हम कह सकते हैं इनपुट एंटर करूं तो सेम लाइन में एंटर करना चाहता, मतलब कर्सर को मैं सेम लाइन में स्टॉप करके रखनी है। तो दोस्तों उसके लिए टैग यूज करना है। वो टैग देखिए कहां पे यूज करना है, जैसे आपने लिखा प्लीज एंटर योर नेम, कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे इंट ई एन डी, एंड इज इक्वल टू, स्मॉल में यूज करेंगे, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इस डबल कोट्स के अंदर आप क्या किस तरीके की चीजों को रख सकते हैं लूपिंग के कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप स्पेस भी अगर दे देते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे भी सेम लाइन में राइट करनी है तो नो डाउट कि यहाँ पे भी वो टैग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू, आपने ओपन किया क्लोज कर दिया। अब आप लोग देखिए अब हम लोग रन करेंगे तो ये फाइल रन नहीं हुआ, क्योंकि इसे में हम लोगों ने कमेंट कर रखा है।
ये जो रेड सिग्नल में आप लोग देख रहे हो ना, वो क्या है? वो है सिंगल लाइन कमेंट। जबकि हम लोगों ने जो ग्रीन सिग्नल में आप देख रहे हो, ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हो, वहां पे हमने ट्रिपल टैग यूज किया। एंड इन पाइथन बेसिकली ट्रिपल टैग इज यूज फॉर कमेंट, राइट? तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब मेरा प्रोग्राम जो मेथड 2 है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देखिए मैं रन कर रहा हूं। यस, एंटर योर नेम। अब आप लोग जो है सेम रो में नाम अपना पास कर सकते हैं। आपने लिखा राम, और आपने लिखा एज 25। तो आप लोग देखिए, हाय राम, योर एज इज 25। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मेथड की तरफ यूज करने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप कि वो नेक्स्ट मेथड, जिस नेक्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि उस मेथड से आप लोग वाकिफ होंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों को 4 तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पे इन चारों में से आप कहीं भी किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मेथड थर्ड को यूज करते हैं। अब मेथड थर्ड में हम लोग जाने से पहले ये मैं बता दूं, मैं मेथड थर्ड में हम लोग क्यों जाएंगे। एक्चुअली जब आप लाइन को कुछ सॉर्ट करना चाह रहे हो, अगर मैं यहाँ पे अभी आप लोग इस काम को करने के लिए 5 लाइन यूज की हो, राइट, और इसी काम को करने के लिए अगर आप 3 लाइन को यूज करते हैं, कुछ छोटा करते हैं, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है ना? उससे बेटर और क्या हो सकता है? इसीलिए हम लोग जो है कुछ शॉर्टकट तरीके से इसे यूज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस वाले लाइन को भी, यानी इस वाले प्रोग्राम को, मेथड 2 को भी मैं कमेंट कर रहा हूं, और हम लोग स्विच करते हैं मेथड 3 की तरफ। मेथड 3 की तरफ हम लोग स्विच करते हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने, ऊपर से मैं कॉपी कर रहा हूं, भला कि आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं। अब मैं इसे लाइन को सॉर्ट करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपने मैसेज लिखा, प्लीज एंटर योर नेम, इस मैसेज को मैंने कॉपी करके इसके अंदर रख दिया, ठीक है। एंड अगेन हम लोगों ने जो नीचे लिखा हुआ है एंटर योर एज, इस एंटर योर एज को आपने कॉपी किया, और जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था, जहां पे एन और ए जो वेरिएबल डिफाइन किया, उसी के अंदर आपने डबल कोट के अंदर लिख दिया एंटर योर एज, और इसे आपने हटा दिया। अब आप लोग देखिए आपके सामने, तो हम कह सकते हैं 3 लाइन है, जिसमें मतलब एक साथ हम कह सकते हैं 2-2 काम आप लोगों ने किए। एक तो वेरिएबल में नाम अपना स्टोर करा दिए हो, और उसी के अंदर आपने मैसेज भी डिफाइन किए हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम, अगेन दूसरा प्लीज एंटर योर एज, आपने नेम और एज पास करने के बाद आप देखेंगे कि आपको वहां पे क्या मैसेज आ रहा है, वही मैसेज ऑलरेडी आपको मिल रहा था। तो चलिए सबसे हम लोग इसे रन करते हैं। ये देखिए, जब मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूं, तो हमें क्या मिल रहा है, प्लीज एंटर योर नेम, और आप देखिए यहाँ पे बिना किसी एक्स्ट्रा टैग के हमारा जो आउटपुट आ रहा है, जहां पे हम नाम एंटर करेंगे, वो सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। तुम यहाँ पे अपना नाम पास करेंगे राम, एंटर एज पास कर दिया 20, आउटपुट क्या आएगा, हाय राम, योर एज इज 20, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें भी आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यही पहले भी आप यूज कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं भी आप क्लासेस वगैरह या कहीं और भी वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, तो डायरेक्टली वो यही चीजें बता देते हैं। बाकी चीजों को लोगों को तो पता ही नहीं होता, बट इंटरव्यू में कभी कभी इस तरीके से पूछते हैं कि और भी कोई मेथड है क्या जो हम यूजर्स के थ्रू इनपुट ले सकते, बिल्कुल है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों ने 3 चीजें बताया था, डेसिमल भी बताया था, बट डेसिमल का यूज नहीं किया। डेसिमल का यूज मैं अब
बचा करके रख रहा हूं, ये आप लोगों के लिए होगा और आप लोगों को मैं थोड़ी देर में कुछ टास्क देने वाला हूं। आप समझ लेना, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लोग मैथमेटिक्स के कोई सा भी क्वेश्चंस आप पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू बना सकते हैं, किसी लेवल का क्वेश्चन। सिर्फ आप लोगों को यूजर से अच्छे तरीके से इनपुट लेने के लिए आना चाहिए, और दूसरे जो मैथ में फॉर्मूलेज होते हैं, राइट, जो टर्म कह सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए कि भाई कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर में अभी आप लोगों को देने वाला हूँ। बस लास्ट एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो मैं फोर मेथड के बारे में। तो सबसे पहले अब देखिए फोर मेथड का रिक्वायरमेंट क्या है, कि अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर हम लोग प्लीज एंटर योर नेम लिखने के बाद आप लोगों का रिक्वायरमेंट ये है कि सर नाम को ना नीचे लिखना चाहता हूं। पहला रिक्वायरमेंट जब सेम में आ रहा था तो आपकी रिक्वायरमेंट था, सॉरी, जब बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन में आ रहा था फर्स्ट में, तो आपका रिक्वायरमेंट था सेकंड में कि हमें सेम लाइन में करनी है। और जब आप थर्ड में सेम लाइन में आ रहा है आपका कर्सर, जहां पे आप नाम पास कर पा रहे हो, आउटपुट पास कर पा रहे हो, तो अब आपको आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर हमें न्यू लाइन में चाहिए। तो अगर हमें न्यू लाइन में चाहिए तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, और मैं इसे कमेंट भी कर दे रहा हूं। ये देखिए मैंने कमेंट कर दिया, और ये जो होगा मेथड 4, मेथड 4। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे आप लोग जो प्लीज एंटर योर नेम और डबल कोट्स के अंदर आप लोग जो है स्लैश एन यूज कर देंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, स्लैश एन। और जैसे आप ये स्लैश एन यूज करते दोस्तों, अब आप देखिए रन करेंगे तो ऑफकोर्स ये मेथड 4 वाला रन होगा। आप लोग देखिए कि आप जो है वो नीचे लाइन में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, नीचे लाइन में टाइप कर पाएंगे। ये देखिए बाय डिफॉल्ट, सॉरी, जो यहाँ पे स्लैश यूज करनी है, ओके, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो स्लैश यूज करनी थी वो आप लोगों को ये यूज करना है, राइट। अब आप लोग इसे रन करिए। देखिए दिख रहा है वो आप लोगों को कि ये जो लाइन आ रहा है वो नीचे लाइन में आ रहा है, ठीक है, मतलब नीचे हम पास कर पा रहे हैं राम, पास के राम, एंड एज इज 25। यहाँ पे हाय राम, योर एज इज 25। तो आई होप कि आप लोगों को ये चार मेथड्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोग को बता दूं, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग को कुछ मैं असाइनमेंट देता हूं। जैसे असाइनमेंट आप लोग अपने से भी कुछ काफी सारे असाइनमेंट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक लेवल के जहां पे मैं यूजर से इनपुट लेने की रिक्वायरमेंट हो, जैसे हमें एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, तो सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें यूजर से क्या क्या लेना पड़ेगा, प्लीज एंटर योर प्रिंसिपल अमाउंट जो एज ए इंटीजर में होगा, प्लीज एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्लॉट यानी डेसिमल वैल्यू में होगा, एंड द थर्ड इज प्लीज एंटर योर टाइम, जो भी टाइम होगा तो वो भी टाइम जो होगा वो एज ए इंटीजर में आएगा। और उससे पहले अगर आप यूजर से नाम लेना चाहते हो, यूजर से आपने बोला प्लीज एंटर योर नेम, और नेम पास करने के बाद आपने बोला फॉर कैलकुलेटिंग अ सिंपल इंटरेस्ट प्लीज एंटर योर प्रिंसिपल अमाउंट, तो और अच्छे से आप इस तरीके चीजों को बना सकते हो। तो पहला असाइनमेंट आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा असाइनमेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल, राइट, पैरामीटर ऑफ हम कह सकते हैं सर्कल, तो सॉरी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके की चीजों को आप एक बार बनाने की कोशिश करिए। हालांकि असाइनमेंट काफी छोटे हैं, बट इससे आपका जो यूजर्स के थ्रू इनपुट लेने का कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो वो नो डाउट आपके आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर आप लोग को इस तरीके प्रैक्टिकल करने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शंस के थ्रू मैं आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे तरीके से रिप्लाई कर सकूं, राइट। तो आई होप कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा, एंड तब तक के लिए आप लोग कह सकते हैं कि इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, राइट, रिवीजन करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोज आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। एंड टुडे फॉर थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।